स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 20वां। जनक जी का ज्ञान। संवत 1882 में माघ शुक्ला तृतीया 10 फरवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के राजभवन में नीम वृक्ष के नीचे वेदी पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कंठ में चमेली पुष्पों के हार पहने थे तथा मस्तक के ऊपर लाल रेशमी कपड़े का छत्र लगा हुआ था। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। श्री जी महाराज ने परमहंसों से प्रश्न किया कि रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है तथा तमोगुण से क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसा कौन सा एक साधन है जिससे कामादि का बीज भी नष्ट हो जाए। तब शुक मुनि ने कहा कि जिस पुरुष को निर्विकल्प समाधि लग जाती है और आत्मदर्शन हो जाता है, उसके सभी कामादि के बीज नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर श्री जी महाराज ने आशंका प्रकट की कि क्या शिव, ब्रह्मा, श्रृंगी ऋषि, पराशर तथा नारद को निर्विकल्प समाधि नहीं लगी थी कि वे काम से विक्षेप को प्राप्त हुए। वस्तुतः वे सब निर्विकल्प समाधि वाले ही थे, तो भी इंद्रियों की वृत्ति के अनुलोम अर्थात बाह्य हो जाने पर उन्हें कामादि द्वारा विक्षेप हुआ। इसलिए आपके उत्तर से इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। जैसे ज्ञानी मनुष्य जब निर्विकल्प समाधि में चला जाता है तब निर्विकार रहता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति अवस्था में निर्विकार रहता है। लेकिन जब इंद्रियों की वृत्ति अनुलोम हो जाती है, उस समय यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कामादि द्वारा विक्षेप को प्राप्त होते हैं, तो ज्ञानी एवं अज्ञानी में कोई अंतर ही क्या रहा तथा ज्ञानी की विशेषता ही कहां रही। इसलिए अब अन्य परमहंस इस प्रश्न का उत्तर दें। इसके पश्चात गोपालानंद स्वामी, देवानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी तथा मुक्तानंद स्वामी, इन चारों ने मिलकर जिसको जैसा ज्ञात हुआ वैसा उत्तर दिया। फिर भी श्री जी महाराज के प्रश्न का किसी से भी समाधान ना हो सका। तब श्री जी महाराज बोले कि जैसे राजा जनक विदेही थे, वे प्रवृत्ति मार्ग में रहने पर भी निर्विकार थे। जब जनक की सभा में सुलभा नामक सन्यासिनी आई, तब जनक राजा ने सुलभा के प्रति कहा था कि तू मेरे चित्त को मोहित करने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने गुरु पंचशिख ऋषि की कृपा से सांख्य तथा योग दोनों मतों का अनुसरण करता रहा हूं। इसलिए भले ही मेरे आधे शरीर में चंदन लगा दिया जाए तथा आधे शरीर को तलवार से काट दिया जाए, तो भी ये दोनों क्रियाएं मेरे लिए एक समान ही रहेंगी। और यह मेरी मिथिलापुरी भले ही जल जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं जल सकेगा। इस प्रकार मैं प्रवृत्ति में रहता हुआ भी असंगी और निर्विकार हूं। इस प्रकार राजा जनक ने सुलभा को संबोधित करते हुए कहा, और राजा जनक शुकदेव जी के भी गुरु कहलाए। इसलिए इस प्रश्न का यही उत्तर है कि किसी की इंद्रियों की वृत्ति अनुलोम भाव से रहती हो और वह प्रवृत्ति मार्ग में रहती हो, तो भी यदि उसके हृदय में राजा जनक की तरह ज्ञान की दृढ़ता हो जाए, तो वह किसी भी प्रकार से विकारी नहीं हो सकता। और जो ज्ञातव्य है उसे वैसे ही यथार्थ रूप से जिसने जान लिया हो कि यह तो सार है और यह असार है, फिर वह ऐसा जाने कि केवल एक भगवान की मूर्ति के सिवा जितने मायिक आकार हैं, वे सब अतिशय दुखदायक तथा नाशवंत हैं, और स्वयं को देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से पृथक आत्मा रूप माने, फिर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो उसको मोहित करने में समर्थ हो सके, क्योंकि उसने तो समस्त मायिक आकारों को तुच्छ समझ लिया है। और इस प्रकार जिसके हृदय में ज्ञान की ऐसी दृढ़ता बनी रहे और सभी इंद्रियां प्रवृत्ति मार्ग में अनुलोम भाव से रही हो, तो भी वह कामादि द्वारा क्षोभ को प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसे हरिभक्त के हृदय से कामादि का बीज नष्ट हो जाता है, भले ही वह त्यागी अथवा
गृहस्थ ही क्यों ना हो, ऐसा पुरुष ही समस्त हरिभक्तों में श्रेष्ठ वैष्णव है। इसलिए गृही और त्यागी का कोई मेल नहीं है। जिसकी समझ तथा ज्ञान अधिक हो उसी को सबसे बड़ा हरिभक्त समझना, और शिव ब्रह्मादि में जो दोष बताया जाता है उसके संबंध में तो यही कहना है कि ऐसे देवताओं में से किसी में तो इस प्रकार के ज्ञान की त्रुटि रह गई है, और कईयों में तो ऐसा ज्ञान होने पर भी अशुभ देश, काल, संग तथा क्रियादि के योग से उनमें कामादि विकार रूप न्यूनता कही गई है। इसलिए ऐसा ज्ञान होने पर भी किसी भी प्रकार से कुसंग तो करना ही नहीं, यह सिद्धांत वार्ता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 20वां वचनामृत पूर्ण हुआ। श्री वरताल प्रकरणम समाप्तम।